पास जो खड़ी लड़की अचानक उड़कर उसके पास आ गई और उसे उसका हाथ पकड़ थाम कर उसी पेड़ के पास लेकर चली गई। ये सब इतना एक गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र कोई 19-20 साल की होगी। एकदम से देखने में दुबला पतला बहुत कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसका दिमाग जो था ना वो इतनी ज़्यादा तेज़ था, बहुत ज़्यादा तेज़ था। शहर में रहकर वो अपनी पढ़ाई करने के लिए कर रहा था। वो जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था वो वह शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरह से जंगल क्षेत्र में था, जंगल में जाकर था। वो अपने स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था, पर जिस हॉस्टल में वो रहता था वो 5 मंजिल बना हुआ था। सूरज का कमरा 4थी मंजिल पर था, लेकिन कभी अपने दरवाजे को खुला छोड़ देता तो बंदर और बहुत कुछ पक्षी कमरे में आ जाते। लेकिन सूरज प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकल गया और वो निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाने लगा और गुनगुनाता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी प्रकृति की गोद में आकर बैठ गया। उसको ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके चेहरे पर बराबर प्रसन्नता छाई रहती और पढ़ने में उसका खूब मन लगता था। एक दिन की बात है जब वो बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और बहुत सुंदर आवाज़ में गुनगुना रहा था। तभी उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ दूर पर एक जो जंगल में पेड़ खड़ा था, उसको ऐसा लगा उस पेड़ की आड़ से उसको कोई देख रहा है। वो पहले देखकर थोड़ा डर सा गया, कपकपाया, पर थोड़ा संभल कर और फिर वो बजाने की धुन में हारमोनियम बजाने में लग गया। पेड़ के पास देखने लगा, पर अब वहाँ कोई दिखाई उसको नहीं दे रहा था। उसने ऐसा अपने एक मन का एक वहम मान लिया था कि कोई छात्र हो जो इधर घूमने के लिए आया हो, पर ऐसा मुश्किल था क्योंकि हर पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी भी कोई छात्र अकेले नहीं जाता था। हाँ, अगर कभी कभी कुछ स्कूल लड़के वहाँ जाते थे, जिद भाई लड़के चले जाते थे, पर वो भी टोली बनाकर वहाँ जाना पसंद करते थे, टोली बनाकर वहाँ जाते थे। अब उनका मन हारमोनियम बजाना और गुनगुनाने में ना लगकर सिर्फ बार बार उस पेड़ की तरफ देखे जा रहा था। दूसरे दिन जब वो बालकनी में हारमोनियम लेकर बैठा, लेकिन तभी फिर उसको अचानक उसका ध्यान उसी जंगली पेड़ की तरफ चला गया। वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो बालकनी में आकर बैठ गया, हारमोनियम बजाने लगा, पर पता नहीं क्यों हारमोनियम बजाते बजाते आज भी उसका ध्यान उस पेड़ की तरफ जाने लगा और उसने अपने मन और आंखों पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन जो व्यक्ति लंबी तान छोड़ना चाहा, लेकिन फिर भी उसका ध्यान उस पेड़ की तरफ तो चला गया। हाँ, अगर अब कोई तो दिखाई दिया जो थोड़ा सा पेड़ की आड़ में होकर उसको तरफ शायद देख रहा था। सूरज भी ये सब देखता रहा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गोल से उस पेड़ की आड़ से खड़े खड़े उस व्यक्ति पर अपनी नज़र टिकाने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, वहाँ कोई तो था और वहाँ वो भी अकेले। और इतना ही नहीं, ये भी सब सही बात थी कि वो सूरज को देख रहा था, पर अभी भी ये क्लियर करवाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कोई बाहरी आदमी, कोई औरत या कोई स्कूल की कोई छात्र हो। अब रात हो गई और रात को सूरज की नींद गायब हो चुकी थी क्योंकि वो उसके दिमाग में जो चल रहा था सिर्फ वही बात चल रही थी। वो लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था आखिरकार वो कौन है जो पेड़ की आड़ से उस पर नज़र टिकाए रहता है। कहीं कोई गलत इरादे से तो नहीं, उसे नहीं देख रहा। बहुत सारे सवाल उसके मन में, जहन में आने लगे। खैर, कैसे भी करके सोगा में उसे हल्की सी नींद आई, पर लगभग 7 बजे उसके बगल वाले कमरे में जो रहने वाले लड़के थे, बच्चे थे, उन्होंने होक लगाया जो उसे
उसे कुछ काम था। सूरज जाकर अपने दरवाजे की ओर किवाड़ खोला और बच्चे कुछ मांगने पर उसे दे दिया। फिर वो झम्बाई लेते हुए बालकनी में आ गया। अरे ये क्या, इतनी सुबह? फिर उस पेड़ के पीछे से उसको कोई दिखाई दिया, पर आज वो व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि हाथ के इशारे से उसे बुला रहा था।